नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम एसएससी जीडी की जो मैथ की नई वाली बुक आई है अंकित भाटी सर की, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हमने एक चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है एवरेज या औसत। तो औसत का वीडियो सभी अपलोड कर दिया गया है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। या इससे पहले हमने जो पढ़ा रहे हैं अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिसमें से 35 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया गया है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बात करें अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वैसे आप RWA के ऐप से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका आज 35 नंबर से हम शुरू करेंगे। 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। चलिए, इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें है, कह रहा है कि 1 मिनट, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या का समान अनुपात में होती है, घटाई गई संख्या क्या होगी। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर में दिया है 11/15 दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि एक संख्या घटाई जा रही है और समान संख्या घटाई जा रही है, तो परिणामी जो संख्या प्राप्त होती है वह समान अनुपात में होती है। मान लीजिए 7 में से हम -1 से घटा रहे हैं, तो सभी में से 1 से घटेगा, क्योंकि सभी की बात की जा रही है, सभी में समान संख्या घटाई जा रही है, तो 1 से 1 से घटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम, तो इसको हम जो है 7 माइनस के यक्स और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं, तो 9 माइनस के यक्स, और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे 7 माइनस के यक्स। यह हो गया पहले का। और दूसरे का उसी प्रकार लिख देते हैं 11 माइनस के यक्स, और नीचे दी गई है संख्या 15 माइनस के यक्स, और दूसरे कोष्टक में भी हम माइनस कर देंगे, कितनी संख्या है 11 माइनस के यक्स। यह वाली जो ऊपर वाली संख्या है बड़ी वाली संख्या से हम घटा देते हैं। अगर हम घटाते हैं तो यह कितना बचेगा दोस्तों, 7 माइनस के यक्स, और नीचे हमारा जो बचेगी संख्या यह बचेगी 9 में से, अगर हम पहले यक्स से 1 से घटा देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 9 से अगर हम 7 घटाते हैं तो 2 बचेगा, और इधर हम घटा देते हैं 11, पहले 11 लिख देते हैं, 11 माइनस के यक्स, और 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यह संख्या हमारे, देखिए अब इसको जो है यह संख्या है, तो इसको हम ऊपर गुणा कर लेते हैं और ये वाली संख्या को इधर गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस के 4 यक्स, और इधर वाली संख्या की 11 दूनी के 22 माइनस के 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स यक्स को एक साइड कर लेते हैं। देखिए पहले 28 माइनस के 22 कर देते हैं, और 4 यक्स में से माइनस के 2 यक्स अगर हम घटा देते हैं, तो इसको 28 में से अगर 22 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 22 6 के 28, और 4 यक्स में से 2 यक्स घटा देते हैं तो 2 यक्स बचेगा। तो 1 यक्स बराबर कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यक्स का मान जो होगा 3 होगा। कितनी संख्या हम घटा रहे थे, तो यक्स हम घटा रहे थे, तो यक्स का मान कितना होगा, 3। किस ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं ऑप्शन, यक्स का मान कितना होगा, 3। तो दिया गया है आपके ऑप्शन ए में, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 36 नंबर का। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि 11, 15, 19 और जो है 25 में प्रत्येक एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपाती में है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। ठीक उसी प्रकार प्रश्न है, इसमें सिर्फ जोड़ा जा रहा है। देखिए कह रहा है 11/15 लिख सकते हैं, बराबर में हमारी संख्या दी गई है 19/25 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रत्येक में जो है एक संख्या जोड़ी जा रही है। मान लीजिए हम वही एक संख्या को यक्स मानते हैं, तो सभी में जो है यक्स जोड़ी जा रही है। चलिए जोड़ लेते हैं। अगर प्लस के यक्स होगा, फिर नीचे में उसी प्रकार लिखेंगे 15 प्लस के यक्स, दूसरे लेकिन हमेशा यहाँ माइनस होगा, 11 प्लस के यक्स,
बराबर संख्या हमारे दी गई है 19 प्लस के यक्स, नीचे वाली संख्या है 25, कोष्टक में है 25 प्लस के यक्स, यहाँ माइनस का सिंबल रहेगा, फिर कितना है 19 प्लस के यक्स। चलिए अब इसको कर लेते हैं एक साइड में। देखिए 11 प्लस के यक्स और 15 में से, यहाँ माइनस का सिंबल है, 15 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और 19 दिया, फिर इसमें दिया है 19 प्लस के यक्स दिया है, और 25 में से 19 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 19 6 के 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या हमारी नीचे कट रही है तो काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। अब क्रॉस में गुणा कर लीजिए तो 11 तिया 33 प्लस के 3 एक्स हो जाएगा। इधर गुणा कर देते हैं तो 19 दूना के 38 प्लस के 2 एक्स हो जाएगा। अब देखिए 38 को इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद यह प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 33, और यह संख्या हमारी 3 एक्स प्लस में है तो 2 एक्स हो जाएगी। अब देखिए 38 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 5, एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 एक्स में से 2 एक्स निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 5 हो जाएगा। हम वह संख्या घटा रहे थे एक्स, और एक्स का मान हमको 5 मिला है। क्या ऑप्शन में दिया गया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 37 नंबर का प्रश्न यहाँ देख लीजिए। प्रश्न है आपके सामने 37 नंबर का। पूछा जा रहा है 615 सिक्कों में से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये के अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। इसमें दिया गया है कितने हैं, 1 रुपये का सिक्का दिया गया है, और दूसरा जो सिक्का दिया गया है 50 पैसा का है, तीसरा सिक्का आपके 25 पैसे का है। ठीक है, ये सब पैसे में है और यह रुपया में है। अब आगे बात की जा रही है, इसमें इनका जो अनुपात दिया है मूल्य का, वह दिया गया है 3:5:7। यह मूल्य का अनुपात दिया गया। अगर बात करें 3 रुपये में 1 रुपया जोड़ा जाए तो कितने सिक्के होंगे, 3 सिक्के होंगे। 3 रुपये में 1 रुपया जोड़ा जाए 3 सिक्के होंगे। अगर वहीं कहें हम 5 रुपये हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हम रख दें कि 5 रुपये हो जाए, तो 50 पैसे के कितने सिक्के रखने पड़ेंगे, 10 सिक्के रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारी जो रुपया होगा वह 5 रुपये के बराबर में होगा। अगर वहीं कहें हम 7 रुपये हमको बनाना है, सिक्कों की संख्या हमको काउंटिंग करनी है 4 सिक्कों, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने होंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे सिक्कों की संख्या आ गई है और यहाँ हमें सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 28 और 10, 28 10 38 हो जाएगा, 38 2 40 से 41, और 41 बराबर हमारी संख्या दी गई है 615 दिया गया है। ठीक है, अगर देखिए इकाई के अंक से हम अगर गुणा करें तो इकाई का अंक जब तक हम 5 से गुणा नहीं करेंगे तब तक ये हमारी संख्या 5 नहीं आएगी। तो 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो 5 × 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन यह 5 बार में नहीं कटेगा, 15 हम रखते हैं, 15 × 15 के 5 हासिल 1 का, 15 चौक 60, 1 61 हो जाएगा। तो यह संख्या जो हमारी है 41 से 15 बार में कट जाएगी। ठीक है, 15 बार में यह पूरी तरह से कट जाएगी। तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि x + y अनुपात x - y बराबर 3:2 है, तो x² + y² अनुपात में जो है x² - y² बराबर क्या होगा। देखिए कुछ संख्या दी गई हैं और इनके बराबर 3 जो है 3:2, यह जो होगा देखिए x + y, और नीचे में हम इस संख्या को लिख सकते हैं x - y, इनके बराबर हमारी संख्या दी गई है 3/2 में दी गई है। तो पूछा जा रहा है x² + y² और दूसरे कोष्टक में है x² - y² का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो गुणा करिए, 2 × 2x हो जाएगा और प्लस 2y, सॉरी यहाँ 2y होगा, और फिर ये हो जाएगा 3x माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक साइड कर लीजिए, तो 3x लिखें और यह प्लस में है तो -2x,
बराबर यह संख्या हमारी हो जाएगी 2x है 2y है और यह माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब देखिए x 3x में से 2x हम घटा देते हैं तो x से बचेगा। अगर 2y और प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y। x बराबर कितना हो जाएगा 5y के बराबर में। तो लेकिन यहाँ होगा एक बचेगा। जैसे इसका अनुपात में हमसे बताना है क्योंकि हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए बराबर में संख्या दी गई है तो x का उल्टा हो जाता है, इधर का इधर हो जाएगा इधर किधर। तो x बराबर कितनी संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और y बराबर कितना हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 माना जाता है। तो 5 अनुपात के 1 में हो जाएगी यह संख्या। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो x का मान हमने निकाला है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और y की संख्या कितनी है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। दूसरे में बात किया जाए तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, उसमें भी 1 घटा देंगे, उसमें प्लस इसमें माइनस। तो इसमें 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और इसमें से 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो किसमें कट जा रहा है, काटे 2 से पहले काट दीजिए, 13 दूनी के 26 और 12 दूनी के 24, तो 13 12 आया है। 13 12 ऑप्शन में दिया गया है, जी बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी वाला जो है हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखिए टोटल जो है 60 लड़के हैं, इनमें से कौन सा अनुपात पूछा गया कि नहीं है। देखिए कोई भी संख्या लीजिए जो यह जो है 60 से बराबर कट जानी चाहिए। अगर हम बात करें 2 और 3 को लेते हैं, 2 मान लीजिए लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 5। 5 बराबर हमको दिया है 60 के, तो यह हमारी संख्या 5 से जो है पूरी तरह से कट जाएगी। और मान लीजिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं 1:3, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से भी हमारा 60 कट जाएगा, 7 3 10, 10 से भी 60 कट जाएगा। लेकिन 1 और 6 ले लेते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी 7, तो 7 बराबर हमको दिया है 60, तो 7 से यह संख्या नहीं कटेगी। वही हमसे पूछा गया था कि कौन सा अनुपात सही नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला जो है 1:6 यह सही नहीं है। ऑप्शन ए वाला हमारा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं 41 नंबर का। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। देखिए तीसरा अनुपातिक निकालने के लिए 15 और अनुपात दिया है 45 के, तो तीसरा अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए जो यह संख्या होती है इसको हम 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 45 गुणे के 45 कर देंगे और नीचे जो संख्या पहली है इसको हम भाग दे देते हैं तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो भाग दे दीजिए, 15 तिया के 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा 5 3 5 15, 1 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार आपके सामने 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है 49:25 है, तो उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। देखिए आयतन का पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। देखिए क्षेत्रफल बराबर दिया है 49:25, इसको हम 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया पूछा जा रहा है, क्या आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है, आयतन बराबर हमारा होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। तो ठीक है, बस 7 का और 5 का क्यूब कर दीजिए, तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 343 होता है, और 5 का क्यूब करते हैं कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा।
क्या किस ऑप्शन में दिया गया है 343:125? किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाले में दिया है तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 43 नंबर का। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछे जा रहा है संख्या, कह रहा एक आदमी कुछ पेन जो है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 और 1/6 के अनुपात में ABCD में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी? यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है आपके सामने कि एक आदमी है, कुछ संख्या उसके पास दी गई है, कुछ पेन दी गई है, 1/3 में दिया गया है और संख्या दी गई है दूसरे है 1/4, तीसरी है 1/5 और चौथी है 1/6 में। इनको कह रहा है कि ABCD में वितरित करता है, आदमी के पास सबसे कम संख्या न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? पहले तो देखिए सबका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि इसको अनुपात में हम निकालने के लिए सबके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6। इसका एलसीएम 260 हो जाएगा। तो 60 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो सभी का अनुपात हमको पता चल जाएगा। ठीक है, 60 से गुणा कर देते हैं तो 30 से काटें, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 तो 20 आ जाएगा। 4 से काटिए तो 15 चौक 60 हो जाएगा। इससे काटेंगे 15 कितना हो जाएगा? 5 से काटें 12 25 60 होता है और 6 से काटेंगे तो 10 बार में यह संख्या कट जाएगी। अब ए का मान देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ए का है, बी का है, सी का और डी का है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनके जो है पेनों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ए को मिलेगा 20, बी को मिलेगा 15, सी को मिलेगा 12 और डी को मिलेगा 10। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? कम से कम 2, 5, 7, इकाई अंक 7 दिया है जी, बिल्कुल 57 होगा। देख लेते हैं, 7 हो गया, 1, 2, 3, 2, 5। ठीक है, 57 होगा आपका। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन डी वाला दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है 3 और 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? देखिए इसमें दिया गया है 3:7 और समान अनुपात दिया गया है 15 और चौथी संख्या हमसे पूछी जा रही है। चौथी संख्या जब भी पूछी जाए तो अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहरी वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो जैसे 3 × 15 करेंगे, बाहरी संख्या कौन सी है? 7 × 15 करेंगे, बाहरी संख्या 3 है। तो 3 से हम भाग देंगे, 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। तो जो चौथी संख्या होगी उसका मान होगा 35, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 45 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात में जो दिया गया है 4:5 है, 4:5 में बढ़ाई जाती है और चौड़ाई जो है 3:2 में घटाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा? क्षेत्रफल जो है किस अनुपात में कम होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए लंबाई दिया गया है, पहले लंबाई है और चौड़ाई दी गई है। लंबाई कह रहा है कि आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 में बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई जो है 3:2 में घटाई जा रही है। 3:2 में घटाई जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बस सीधा इसका गुणा कर देंगे। 4 तिहाई के 12, 5 दूना के 10, 2 से काट दिए, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6:5 में क्या ऑप्शन में दिया गया है? जी बिल्कुल डी वाला दिया गया, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर में प्रश्न में दिया गया है कि A/B कह रहा है A/B बराबर दिया गया है 2/3 तथा 5A³ दिया गया है प्लस 2A² और B दिया गया है। फिर दूसरे कोष्टक में दिया गया है 3AB² माइनस के B³ का मान हमसे पूछा गया है। देखिए A का मान दिया गया है 2, B का मान दिया गया है 3।
तो इसको हमसे पूछा गया है 5। चलिए यहाँ लिखते हैं, कोष्टक में दिया गया है 5। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 2 का क्यूब नहीं तो आप सीधा ऐसे लिखिए, 2 को 3 बार लिख दीजिए। फिर माइनस में 2 दिया गया है, फिर ए दिया है तो ए का स्क्वायर, इसका मतलब ए को 2 बार और लिखना है। अब आगे कह रहा है बी, तो गुणे को बी, बी का मान कितना दिया गया है, इसमें बी का मान दिया गया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। यह हमारी पहली संख्या हो गई। और देखिए अनुपात में दिया है तो हम इसके संख्या नीचे लिख सकते हैं दूसरी वाली संख्या को। तो दूसरी वाली संख्या क्या दी गई है, 3 दिया गया है। और ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। फिर बी का मान दिया गया 3 और 3 का स्क्वायर है, तो कितनी बार लिखेंगे हम, 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। फिर उसके बाद माइनस दिया गया, फिर बी क्यूब दिया गया, तो बी को हम लिखेंगे 3 बार, तो 3 को हम लिखेंगे 3 बार। अब देखिए इसमें देखिए बीच में सिंबल दिया गया है तो इसको हम घटाएंगे। पहले देखिए, चलिए ऊपर वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दूना के 10 दूना 20 और 20 दूना के 40 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी 40 हो जाएगी, माइनस के 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिक 24, माइनस के 24 हो जाएगा। फिर नीचे वाली हमारी संख्या दी गई है 3 दूना के 6 6 त्रिक 18 18 तियाँ 54 होता है आपका, माइनस के 3 त्रिका 9 9 तियाँ 27। ठीक है, अब 24 में से हम घटा देते हैं, सॉरी 40 में से हम 24 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। और यहाँ बचा 54 में से हम 27 को घटाते हैं तो 14 में से 7 गया 7 बचेगा। यहाँ बचा है 4, 4 से 2 हम घटा देते हैं तो 2 बचेगा। यह बचेगा हमारा 16/27। ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 16:27 भी लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16:27। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा 46 हो गया, 47 वाले प्रश्न की। 47 वाला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। अभी हमने बताया है 9 और 15 का तीसरा अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब तीसरा अनुपात पूछा जाता है तो ये संख्या जो सिंगल वाली 15 है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। डबल संख्या को हम अंदर अंदर का गुणा करेंगे तब तो बाहरी संख्या से भाग देंगे। तो बाहरी संख्या हमारी 9 है, तो काट दीजिए, 3 त्रिका 9 3 पच्चे 15, फिर 3 से काट दीजिए 3 पच्चे 15, तो वह संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या 25 हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया है तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दिया है a बटा b बराबर 7/9। फिर दिया गया है b बटा c बराबर, b बराबर दिया गया है 3 और c बराबर दिया गया 5। तो a b c का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल a b और c अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो a का मान कितना दिया है 7, b का मान दिया है 9। ठीक है, फिर यहाँ b का मान दिया है 3 और c का मान दिया है 5। तो यहाँ जो संख्या कुछ नहीं है तो बगल वाली संख्या सेम लिख देते हैं, इधर कुछ संख्या खाली है तो यहाँ भी वही संख्या लिख देते हैं। चलिए, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। क्या यह संख्या कटेगी, तो बिल्कुल आप कटेगी 3 से। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 और 3 से काटेंगे 3 करने 3 पचे 15। 7:9:15 दिया गया है। क्या ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 7:9:15, 7:9:15 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। कह रहा है कि a अनुपात b बराबर दिया गया है 7:8, bc बराबर दिया गया है 7:9, तो a b c का मान पूछा जा रहा है। उसी प्रकार प्रश्न को लगाया जाएगा। देखिए दिया गया है a और बटे में b लिखेंगे, तो a b बराबर दिया गया है 7/8 और दूसरी संख्या है b बटे c
इनका मान दिया गया है 7:9 दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए पूछा जा रहा है बी सी, इनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो ए का मान दिया गया है 7, बी का मान दिया गया है 8, फिर इसमें बी का मान दे दिया 7 और सी का मान दे दिया है 9। तो खाली स्थान पे हम बगल वाली संख्या को लिखते हैं, इधर जो है हम 7 को लिख देंगे। तो गुणा कर लीजिए सबका। तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 9 8 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। क्या यह संख्या कटेगी दोस्तों? तो नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मिल रही है संख्या। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 49:56:72, 49 इसमें 59 दिया है, 49 56 72। जी बिल्कुल ऑप्शन बी में मिल रही है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 50 नंबर का, देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, चलिए इसमें पूछा जा रहा है 50 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 5/8 दिया गया है और बी सी का 11/13। तो ए देखिए दिया गया है a b दिया गया 5/8 दिया गया है, और बी सी का मान दिया गया, बी सी का मान दिया गया 11/13 दिया गया है। अब इसमें कह रहा है यदि a बराबर 110 है तो c का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो अनुपात निकाल लीजिए, क्या होगा, a का मान दिया गया 5, b का मान दिया गया 8, फिर b का मान दे दिया 11 और c का मान दिया है 13। तो यहाँ हम बगल वाली संख्या लिख देते हैं और यहाँ भी हम बगल वाली संख्या लिखेंगे। तो 11 पचे कितना होगा 55, 11 8 88, ठीक है, और 13 8 कितना होता है 13 8 104 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है हमारी अनुपात जो संख्या मिली है 55:88 अनुपात की 104। फिर इसमें कह रहा है a बराबर 110 दिया गया है, तो हम अनुपात निकाले हैं 55, 55 अनुपात बराबर हमारा दिया है 110, तो 1 अनुपात बराबर हमारा हो जाएगा 2, 2 बार में संख्या पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन फिर हमसे पूछा गया c का मान क्या होगा, तो c हमारा है 104 अनुपात, इसमें 2 से हम सिर्फ गुणा कर देते हैं ये वाले। तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 इकन्ने 2, 208 हो जाएगी। क्या होगी 208, देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 208। जी बिल्कुल आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि P अनुपात के Q अनुपात के R दिया गया है, 5:3 और 6 दिया गया है। देखिए P है, Q है और R दिया गया है। तो इनका अनुपात दिया गया है 5, 3 और 6 के अनुपात में दी गई है संख्या। अब इसमें पूछा जा रहा है P बटा के Q, कह रहा P बटे Q फिर Q बटे R, R बटे P। तो P को हम लिखें, पहले लिखते हैं P का मान हम कितना लिखे, क्यों उसको लिखा जाए, P को हम लिखा जाए 5, फिर और Q का मान कितना दिया गया है 3 लिया गया है। पहले संख्या हो गई अनुपात, दूसरी संख्या में दिया गया Q बटा के R, Q कितना है 3 और R कितना है 6, यह हो गया दूसरा। तीसरे की बात करें तो R दिया है 6 और फिर P का मान कितना है 5। चलिए अब कह रहा है तो इसका मान क्या होगा, अनुपात इसका क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात निकालने के लिए जो नीचे वाली संख्या है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 6 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 5/3 लिखेंगे, एलसीएम सब में 30 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 3/6 गुणे 30। फिर तीसरी संख्या है 6/5 गुणे 30 कर दीजिए। अब इनका अनुपात हमको पता चल जाएगा, तो काट दीजिए, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 5 से 30, तो 5 दहा 50 हो जाएगी यह संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी यह 5 बचा है ना, 6 पंचे 30, तो 5 तिया के 15 और यह बचा है 6 और 6 छछवा के 36 हो जाएगा, ठीक है। 50/15 अनुपात के 36 दिया गया है। क्या ऑप्शन में दिया गया है हम 50 15 36, 50 15 36 ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात, 1 मिनट दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर दें, ठीक
देखिए यहाँ बस कुछ नहीं किया गया दोस्तों, इसको काट दिया गया है। तो 10 बार में कटेगा तो 5 दाम 50 हो गया। तो 6 को अगर 30 में काटेंगे तो 5 बार में कटेगा तो 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। 5 से 30 को काटेंगे तो 30 से 5 छक 30 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। एलसीएम लेके हम काट दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 51 नंबर हो गया है, 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 52 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया गया है। तो ए बी का अनुपात पूछा गया। अगर दोस्तों बराबर में संख्या दी गई है और अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहली वाली देखिए, पहली वाली संख्या को निकालना है, ए का मान, तो पहली वाली संख्या को हम ढक लेंगे। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी बची है, 2, 7 बचा है और 3 बचा है। तो इसको जो है हम गुणा कर देते हैं। 7 3 कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर b का मान हमको निकालना है, b वाली संख्या को हम बंद करेंगे। दो संख्या कौन कौन से बची हैं, 7 बचा है और 2 बचा है। तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा। फिर आगे उसी प्रकार c का मान पूछा गया, तो c को हम बंद करेंगे, बाकी जो संख्या बची है उसका गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, 21 अनुपात 14 अनुपात के 6 दिया गया है। क्या ऑप्शन में दिया गया है 21 14 6? जी बिल्कुल, आपके ऑप्शन दिया गया है 21 14 6, आपके बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यस अनुपात यू अनुपात वी अनुपात डब्लू बराबर 2 अनुपात 9 6 7 दिया गया है। तो यस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्लू बराबर दिया है 864। तो यस यू का मान गया। देखिए दिया गया है संख्या हमारी है यस अनुपात के यू अनुपात के वी अनुपात के डब्लू दी गई है। इनका अनुपात जो दिया गया है 2 अनुपात के 9 अनुपात के 6 अनुपात के 7 दिया गया है। ठीक है, और यह संख्या हमारी बात करें इनके अनुपातों का योग कितना होगा, तो 7 6 13 13 2 15 15 5 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 अनुपात का योग जो होगा 24 होगा। लेकिन ये इनका जो योग दिया गया है, संख्याओं का योग दिया है 864 दिया गया है। कितना है, 864 है। देखिए अब यह संख्या इकाई अंक से अगर हम काटने की कोशिश करें, या तो हम एक बार गुणा कर सकते हैं, तो एक बार हम गुणा करेंगे तो यह नहीं कटेगा। अगर हम इसमें देखिए कितने 4 का अगर हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो जो है इकाई अंक 4 आएगा। एक तो एक बार पढ़ेंगे, 4 इकन्ने 4 तब आ सकता है, या हम करेंगे 4 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तब भी इकाई अंक जो है 4 आएगा, क्योंकि 4 छक 24 आता है। तो चलिए पहले हम छोटी संख्या, पहले हम 2 से काट लेते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 2 दूना के 4, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 2 तियाँ के 6 2 दूना के 4। अगर फिर हम इसको काट देते हैं, 2 6 कर दीजिए, 2 दूना के 4 कर दीजिए, 2 इकन्ने 2 2 छक 12। अब काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और बची हमारी संख्या 3, तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। यह संख्या 36 के एक अनुपात बराबर 36 हो जाएगा। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है, तो यस यू और डब्लू। यस का पूछा है, यू का पूछा है और डब्लू का पूछा है, वी का नहीं पूछा गया है। तो बस या तो देखिए इसका गुणा 36 में कर दीजिए, बाकी जो संख्या दी गई थी 864 उसमें घटा दीजिए, या और 2 और 9 दिया गया है, इसको जोड़ना है, यस को यू को डब्लू को जोड़ के हमको मान बताना है। तो अनुपात जोड़ लीजिए, 9 2 11 11 7 18 हो जाएगा। 11 7 18, तो एक अनुपात बराबर 36 दिया है, तो 18 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108 हो जाएगा दोस्तों। 108 तो हासिल का बचेगा 10, तो 18 तियाँ 54 10 64 हो जाएगा। 648 वह संख्या होगी हमारी, जो कि यस यू और डब्लू का मान जो होगा 648 होगा। ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 हो गया। 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि x/3 बराबर y/5 बराबर
जेड बटा के 9 दी गई है, तो वह संख्या क्या होगी। इसमें पूछा जा रहा है कि यक्स और वाई जेड का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल वही संख्या होगी दोस्तों, क्योंकि यक्स का मान जो है वाई दिया गया है, सॉरी यक्स का मान 3 दिया, ये देखिए यक्स और वाई और जेड का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यक्स बराबर दिया गया है 3 और वाई बराबर 5 और जेड बराबर 9 हो जाएगा। क्या होगा 3 5 9, किस में दिया है 3 5 9, 3 3 5 9 डी वाले में दिया है दोस्तों, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 14:25 है, यदि उनके बीच का जो अंतर है 264 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, एक 14 है और दूसरी जो है 25 है। इनका अंतर जो दिया गया है 264 दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुपात का कितना अंतर है, अनुपात में कितना अंतर है, अगर इनके अंतर की बात करें तो 25 माइनस के 14 कर देंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 बराबर हमारी संख्या दो दी गई है 264 दिया गया है, ठीक है। 11 बराबर 264 काट दीजिए, 11 दूना के 22 कटेगा, 4 बचेगा, तो 11 चौक 44, एक का अनुपात बराबर हमारी संख्या 24 आ गई है। तो हमसे पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या, इनमें से छोटी संख्या क्या है 14 है, तो 24 गुणे 14 कर दीजिए, ठीक है, बस गुणा कर दीजिए। तो 14 से गुणा करेंगे, 14 चौक 56 होता है, ठीक है, 5 बचा, फिर 14 दूनी 28, 28 5 33 होगा, 336 किस ऑप्शन में दिया गया है 336, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। चलिए 56 नंबर का प्रश्न, 55 हो गया, 56 को देखते हैं हम। 56 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है 9 और 36 का तीसरा समान अनुपात क्या होगा। देखिए फिर उसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया है, 9 दिया गया है और 36 दिया गया है, तो इसका तीसरा अनुपात पूछा जा रहा है। तो अगर एक संख्या दी गई है तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहरी जो संख्या उससे हम भाग देते हैं, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 होगा। तो 36 में 4 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 2 बचा, और 4 3 12, 2 14 हो जाएगा 144, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 57 नंबर का, देख लेते हैं। पूछा गया है कि दो आदमी हैं, देखिए दो आदमी पी और क्यू की आय का अनुपात, आयु का अनुपात पूछा गया है। तो आयु का अनुपात जो है 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या थी। देखिए प्रश्न को लगाइएगा, दिया गया है कि इनकी पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पी क्यू दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है इनकी आयु का अनुपात जो दिया गया 5:7 दिया गया है, और यह बात है 8 वर्ष पूर्व की। 8 वर्ष पूर्व की, ये 8 वर्ष पूर्व की बात नहीं, 8 वर्ष पूर्व बराबर अनुपात जो दिया गया है यह दिया गया 7:13। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद वर्तमान आयु पूछी गई है, आयु उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लीजिए यह 5 एक से पहले था, 8 वर्ष पूर्व की बात कीजिए तो प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर जो दी गई संख्या हमारी 8 वर्ष बाद उनकी संख्या का अनुपात जो होता है 7:13 हो जाता है। तो उनकी जो है वर्तमान आयु ये हमसे पूछी जा रही है। देखिए बस क्या करेंगे, आप सीधा गुणा कर देंगे, 13 25 65 यक्स, और 13 8 कितना हो प्लस में है, 13 8 104, 7 7 49, और 7 8 56 हो जाएगा। देखिए यक्स को एक साइड कर लीजिए 65 यक्स, माइनस के 49 यक्स हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। 104 दिया गया है और माइनस प्लस में है तो माइनस के 56 कर दीजिए। 65 में अगर 49 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बचा है 5 में से और 4 गया तो 1 बचेगा, 16x बराबर। अभी यहाँ घटा दीजिए, 14 में से 6 गया तो 8 बचा है, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। यक्स 16x बराबर 48 है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 3 के 48,
यक्स बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 3। तो यक्स का मान हमसे पूछा गया था, यक्स का मान हम माने थे, जैसे यक्स का मान जो हम माने थे उनका मान 3 आया है। तो इसकी आय क्या हो जाएगी, वर्तमान में आयु जो होगी 3 से बस गुणा कर दीजिए, 3 पच्चे 15 और दूसरी संख्या थी हमारी 7, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगी। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 15 अनुपात के 21, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया है, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 58 नंबर का। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्या यम और यन का जोड़ जो है 84 है, जबकि यम जो है यन से बड़ा है तो उसका अंतर 6 है, तो उनमें बीच का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसी संख्या को अगर आप मान भी सकते हैं, कुछ भी संख्या जिनका जोड़ने पर योग जो है 84 हो जाइए और अंतर करें तो उनका अंतर जो है 6 होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, जैसे एक बार तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 84 दिया गया है प्लस के 6 दिया गया, एक बार जोड़ दीजिए, भागे 2 कर दीजिए, 2 संख्या है तो कितना हो जाएगा, 84 6 90 हो जाएगा और भागे 2 कर देंगे तो यह हमारी 45 हो जाएगी। एक संख्या तो 45 आ जाएगी। फिर दूसरी संख्या है 84 माइनस के 6 कर दीजिए, फिर भी 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, मतलब 78 हो जाएगा। भागे 2 कर दीजिए तो 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6, 2 नवा 18, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 39 होगा। 2 तिया के 6, 2 नवा के 18। अब इनका अंतर देखिए, अंतर कितना है, 39 6 45। जोड़ देखिए, 5 4 9 और 4 3 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 4 3 7 1 8। योग भी 84 हो गया, अंतर भी 84 आ गया। तो हमारी संख्या का अनुपात क्या था, यह हमसे पूछा जा, अनुपात पूछा जा रहा। और एक में एक बात कही गई, तो यम जो है बड़ी संख्या है, यम जो है यन से बड़ी है, तो यम का मान हम रखेंगे 45, तभी तो बड़ी रहेगी। यन का मान हम 45 रखते हैं तो, और यन का मान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यह यम हो जाएगा और यह संख्या यन हो जाएगी, तभी जो है यम बड़ी होगी यन से। इनका अनुपात पूछा गया है तो यही अनुपात होगा। अगर काट देते हैं, कट रही संख्या तो काट दीजिए, 3 निकलने 3 काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 निकलने 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 15 अनुपात के 13 क्या ऑप्शन में दिया गया है, 15 13 ऑप्शन डी दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 59 नंबर का, देख लेते हैं। ठीक है, 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि ए और बी का आय का अनुपात जो है 4:5। देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके आय का जो अनुपात है 4:5 दिया गया है। आगे कह रहा है उनके खर्च का अनुपात जो है 2:3 है, यदि उनका ए बी क्रमशः 7200 और मतलब 6000 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या थी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, मान लीजिए यह 4x कमाता था या 5x कमाता था, ठीक है, और यह बचत कितना कर रहे हैं दोस्तों, बचत कर रहा है पहला व्यक्ति जो है 7200 रुपये, बचत कर रहा है 7200 रुपये। अगर हम आय टोटल 4x माने हैं तो माइनस कर देते हैं 7200 रुपये जो बचा, 7200 रुपये जो बचा रहा है, तब इसके बराबर कितना खर्च कर रहा है, 2/3 कर रहा है, और यह कितना बचा रहा है, यह 6000 बचा रहा है। बस अब आपको सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12x, 3 सत्ते 72 है, तो 3 दूना के 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 216 00 बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10x, फिर माइनस के और 6 दूना के 12000। ठीक है, अब देखिए 12x 10x कितना हो जाएगा, 2x। अब 216 कितना, अब इसमें से माइनस कर दीजिए 12000। अब देखिए 2x बराबर कितना, घटा दीजिए तो 0 0 2 ठो कॉमन हो जाएगा, इसके बाद 6 आपका उतर ही जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, 1 1 से कट जाएगा। ठीक है, 2x बराबर हमारा 9600 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटे 2 चौक 8 और 2 अठे 16, 48 दूना के 96, तो x बराबर हमारी संख्या जो है वह 4800 आई है, 4800 आई है। लेकिन हमसे पूछा गया है ए की आय क्या होगी, ए की आय का अनुपात जो दिया गया था 4x दिया गया था,
यक्स का मान दिया गया है 4800, तो 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 48 कर दीजिए, 4800 कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो पहले लिख दीजिए, 4 अठे 32, 3 और 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। ठीक है, 19,200 रुपये क्या ऑप्शन में दिया है, 19,200 ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का। 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो 20 प्रश्न बचेंगे आपके अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें पूछा जा रहा है 60 नंबर का प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:4। ठीक है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा। देखिए इनका वर्ग पहले कर दीजिए दोनों संख्याओं का, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इनका वर्गों का जो अंतर दिया गया है यह दिया गया है 297 के बराबर, तो अंतर हम अगर इसमें निकालें तो कितने का अंतर हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा, लेकिन हमको 33 बराबर दिया है 297। अगर काट देते हैं 11 से काटिए, 11 3 33, 11 दूना 22 और हो जाएगा 7, 11 7 77, 3 से काट दिया 3 9 27, एक अनुपात बराबर हमारा 27 होगा। लेकिन वर्गों की बात की जा रही है तो यह भी वर्ग है किसी न किसी का, तो किसका वर्ग है, यह 3 का वर्ग है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया तब उन संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा। यह संख्या हमारी 3 आ गई तो 7 अनुपात बराबर कितना हो जाए, 7 त्रिक 21 प्लस और 3 चौक 12, इनका योग हमसे पूछा गया है, तो जोड़ दीजिए संख्या कितनी हो जाएगी, 2 1 3 और 3 हो जाएगा, 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया गया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है उसको एक बार कमेंट में आप लिखिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे उसको अलग से। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे जो PDF अपलोड किया जा रहा है दोस्तों वह लिंक के माध्यम से अपलोड किया जा रहा है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों के बाद जो है आपका PDF जो है डॉक्यूमेंट फाइल में अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।